बूढ़ा कुत्ता। बार बार दुत्कारे जाने, झड़ुआए जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल आंखों से मेरी ओर देखने लगता है, तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बूढ़ा हो गया है ये, समूची देह में खौरा लग गया है, जिसे अपने ही पंजों से खरोद खरोद कर इसने सारे बदन में घाव कर लिए हैं। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास को गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू निकलती रहती है। ऐसी की उबकाई आ जाए, फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। ज्यों ही वह इस ओर बढ़ा कि हर मुंह से धुतकार फटकार बरसने लगती है, तो भी यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाओं से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक चोट असहनीय नहीं हो जाती। तब कूं कूं करता यह बरामदे के नीचे उतर जाता है, किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। एक मित्र ने कहा, कोचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 8 आने पैसे ही ना बर्बाद होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से तो मौत अच्छी होगी, किंतु चाह कर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकल पाती। बहुत पुराना कुत्ता है ये, इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरी राम मढ़ैया में ना जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान था। खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी। यह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हफनी की आवाज से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नजर इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। इसका शरीर धूल धूसरित था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे, जिनसे ताजा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई थी कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। उसे खाकर फिर यह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला, देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देख गांव के कुत्ते भौंकने लगे। 1-2 इसकी ओर टूटे भी। जब वे टूटते, यह मेरे पांव के बीच आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली। यह उनमें एक हो गया। इसका वर्णन करके समय क्यों बर्बाद करूं। अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोएं चिकना गए, बदन के दाग मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी, वही मेरे आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे, उन्होंने भी इसे सरदार मान लिया। गांव से दूर हटकर खेत में मैंने घर बनवा लिया। उतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जगा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। ज्यों ही हमारी नींद लगी, इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, और ज्यों ही दूर पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो, इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्रायः बाहर आकर इसे डांटता, डांट पर चुप हो जाता। नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। किंतु फिर जरा सी खटपट हुई कि फिर वही भौंकना, आप सोइए ना सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा।
कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इसे कुत्ते का कोई कसूर है? हमारे घर में एक बिदागिरी होने वाली थी। दिन भर धूमधाम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। और यह कुत्ता भौंकता रहा। घर के पीछे जाकर खांव खांव करता, घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता। अचानक रानी की नींद टूटी और वह अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ, लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध है। कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश हो गया होता।